इस वीडियो के पहले मैं आपको बोलना चाहूंगा कि आप हेडफोन्स या ईयरफोन्स लगा लेना और वॉल्यूम बढ़ा के सुनना ताकि आप दुनिया की सबसे रहस्यमयी साउंड्स को अच्छे से डिटेल में सुन पाओ। नंबर 1, हेल्प फ्रॉम आउटर स्पेस। मई 1961 में दो रेडियो ऑपरेटर्स एचाइल और जैन ने स्पेस से आती हुई एक ऑडियो को कैप्चर किया जो उनके हिसाब से एक फीमेल की है जो कि हेल्प मांग रही है। पर स्पेस में कोई भी ऐसा कोई केस हुआ ही नहीं है जिसमें कोई स्पेस में आज तक फंसा हुआ है, पर ये रिकॉर्डिंग आज भी मोमेंटरीली आते रहती है। वो आवाज किसकी है और कहां से आ रही है इसकी एक्सप्लेनेशन किसी के पास नहीं है, एक्सपर्ट्स के भी पास नहीं है। डीप स्पेस से हेल्प मांगती हुई एक औरत की आवाज आपको अजीब नहीं लग रहा सुनने में? नंबर 2, EVP, इलेक्ट्रॉनिक वॉइस फेनोमेनन। EVP बाकी स्पेस साउंड्स के अनलाइक सामान्य धरती के किसी जगह पर ही रिकॉर्ड होती है। EVP यूजुअली किसी और डायमेंशन के मिस्टीरियस एंटिटीज, घोस्ट्स या स्पिरिट्स का साउंड होता है, एक वॉइस जो कि मिस्टीरियसली रिकॉर्ड हो जाता है EVP मशीन के चलते। EVP की सबसे एयरलिएस्ट रिकॉर्डिंग्स में से एक आप अभी सुनने वाले हो। इसे 1958 में लिया गया था। नंबर 3, द येलोस्टोन विस्पर्स। येलोस्टोन विस्पर्स सबसे पहले 1872 में रिकॉर्ड की गई थी। वो वही साल था जिस साल येलोस्टोन पार्क खुला था। ये साउंड्स किसी अजीब सी चिल्लाने की साउंड्स जैसी होती है। ये उन साउंड्स में से है जिसे साइंस के बियॉन्ड माना जाता है। उस एरिया में बहुत सारे घोस्ट स्टोरीज प्रचलित हैं और लोगों का ये मानना है कि जो लोग वहाँ डूब कर मरे हैं उनकी साउटिंग आज भी वहाँ गूंजती है। ये साउंड्स अननेचुरल है या सुपर नेचुरल, ये आप ही डिसाइड करो। ये रही वो साउंड्स। नंबर 4, द वाव सिग्नल। अगस्त 15, 1977 डॉक्टर जेरी आर एमन ने स्पेस से आते हुए एक रेडियो सिग्नल को रिकॉर्ड किया। वो सिग्नल बस 72 सेकंड्स का था और पूरे दुनिया में ये सिर्फ एक ही बार सुनाई दिया था, मीनिंग ये फिर से कभी सुनाई नहीं दिया। साइंटिस्ट्स ने फिर से उस सिग्नल को कैप्चर करने की कोशिश की थी पर नहीं पकड़ पाए। वो कहां से आया था, उसका सोर्स क्या था, वो आज तक अननोन है और साइंटिस्ट्स के हिसाब से ये आज तक का बेस्ट एलियन ट्रांसमिशन है जो कि रिकॉर्ड किया गया था। इसका नाम है द वाव सिग्नल और ये ऐसा सिग्नल था जैसा मानो कि वो किसी दूसरे सिविलाइजेशन से आ रहा हो जो कि धरती से अरबों प्रकाश वर्ष दूर मौजूद है। नंबर 5, द स्लो डाउन। यूएस की एक टीम ने एक ओशनिक साउंड यानी समुद्र के एक साउंड को रिकॉर्ड किया और लोकेशन था पैसिफिक ओशन के बीचों बीच। और ये साउंड करीब 7 मिनट तक ओशन में रहा और फिर अचानक से शांत हो गया। पर अनलाइक द वाव सिग्नल समुद्र में इसे और भी कई बार सुना गया है और ये आता कहां से है, इसका ओरिजिन क्या है, ये किसी को नहीं पता। अभी जो आप सुनने वाले हो वो है वो ओरिजिनल रिकॉर्डिंग और इस साउंड की सबसे क्लियरेस्ट रिकॉर्डिंग वर्जन। नंबर 6, द सिंगिंग कॉमेट। रोजेटा एक स्पेस प्रोब थी जिसे यूरोपियन स्पेस एजेंसी बिल्ड की थी और इसे 2 मार्च 2004 में लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट 10 साल में ये करीब 640 करोड़ किलोमीटर ट्रैवल किया और कॉमेट 67P पर लैंड किया। जी हाँ, ये मिशन किसी ग्रह पर नहीं था बल्कि अंतरिक्ष में तैरते हुए एक कॉमेट पर लैंड करने का था। इतिहास में पहली बार कोई प्रोब कॉमेट पर लैंड किया था, पर जैसे ही वो लैंड किया वो इस कॉमेट पर एक अजीब सी ऑडियो को कैप्चर किया और एक्सपर्ट्स के पास भी इस साउंड का कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है।
नंबर 7, दी ओल्ड टेप। साल 2013 में एक एनोनिमस 4chan वेबसाइट यूजर ने एक ऑडियो अपलोड किया और उसके हिसाब से उसने ये 1995 में रिकॉर्ड किया था, जब ये एक रेडियो स्टेशन को सुन रहा था जिसका नाम था WKCR, न्यूयॉर्क सिटी। रेडियो में गाने सुनने के दौरान एक अजीब इंटरप्शन हुआ। इसको उसने रेडियो टीम को रिपोर्ट भी किया था, पर ब्रॉडकास्ट के बीच में ये अजीब साउंड आया कहां से, इसकी एक्सप्लेनेशन रेडियो टीम में मौजूद एक्सपर्ट्स भी नहीं बता पाए और ये आज तक अनएक्सप्लेन्ड है। इसमें शुरू में रेडियो का नॉर्मल सा गाना बजता है, पर धीरे धीरे एक अजीब सी साउंड आने लगती है और उसके बाद एक अजीब सी फीमेल की वॉइस आती है जो मोस्ट प्रोबेबली एक डेट को रिपीट करते रहती है। In 1985, Frank Oppenheimer, brother Robert, husband Jackie Moore, father Michael, our friend. In 1987, Henrietta Graham, mother Ian Email Sound. नंबर 8, स्काई ट्रम्पेट्स। ये सबसे फैसिनेटिंग ऑडियो रिकॉर्डिंग है। स्काई ट्रम्पेट्स साल 2010 से सुनाई देना शुरू हुई। लोगों का मानना है कि ये साउंड देवताओं का ऐलान होता है कि दुनिया एंड होने वाली है। बाइबल में ये मेंशन किया गया था कि जब वर्ल्ड एंड होने वाला होगा तब गॉड ट्रम्पेट का साउंड क्रिएट करेंगे। सबसे पहले इसे टेक्सास अमेरिका में सुना गया था और उसके बाद पूरे ग्लोब में कई जगह ये सुनाई दिया। ये रही वो रिकॉर्डिंग्स। कई लोगों का ये मानना है कि ये एटमॉस्फेयर में एंटर करने वाली यूएफओस की साउंड है और कुछ का मानना है कि ये सीक्रेट वेपन टेस्टिंग की साउंड है। नंबर 9, द ब्लूप। ब्लूप को 1997 में अमेरिका के साउथ कोस्ट में रिकॉर्ड किया गया था और रिसर्चर्स के हिसाब से द ब्लूप इस दुनिया की सबसे रहस्यमय रिकॉर्डिंग्स में से एक है जो कि समुद्र के अंदर कैप्चर हुआ था। ऐसे साउंड्स जनरली समुद्र में रहने वाले क्रिएचर्स क्रिएट करते हैं, पर ब्लूप की फ्रीक्वेंसी और जो टोन है ये किसी भी लिविंग क्रिएचर से मैच नहीं करती। एटलीस्ट उन क्रिएचर्स से तो नहीं जिन्हें आज तक विज्ञान ने स्टडी किया है। और जैसा कि आपको ये फैक्ट पता होगा कि धरती के पूरे समुद्र का 95% आज तक अनएक्सप्लोर्ड है, तो इसलिए बहुत लोगों का मानना है कि ये किसी सी मॉन्स्टर का साउंड है जिसे किसी ने डिस्कवर नहीं किया है। नंबर 10, एलियन इन रूम। अगर आपने पहले से इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन किया हुआ है तो थैंक यू वेरी मच, पर अगर आपने अभी तक नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना और सबसे इम्पोर्टेंट बेल आइकन को भी ऑन कर देना ताकि इस चैनल के नए वीडियोस की नोटिफिकेशन अपलोड होते ही आपके मोबाइल में तुरंत मिल जाए। जॉर्डन नाम का एक इंसान YouTube में टॉप 5 नाम के एक YouTube चैनल के ओनर को एक रिकॉर्डिंग को भेजा। वो एक म्यूजिशियन था और वो एक ऐप में म्यूजिक को रिकॉर्ड करता रहता था। जो भी उसे म्यूजिक के आइडियाज आते थे वो अपने घर में अकेला ही रहता था, पर एक रात वो अपने रूम में सो रहा था और अपने मोबाइल फोन को चार्ज में लगा दिया। और ध्यान देना, खिड़की उस टाइम अंदर से बंद था। अगले सुबह वो उठा, उसने देखा कि विंडो खुला हुआ है। उसने अपना फोन चेक किया और देखा कि उसके रिकॉर्डर में एक ऐसा फाइल पड़ा है जो कि उसने कभी रिकॉर्ड ही नहीं किया और ये रिकॉर्डिंग रात के 3 बजे हुआ था। इसका ड्यूरेशन था 0.06 सेकेंड्स, पर जब इसको प्ले करते हैं तब ये एक्सटेंडेड ड्यूरेशन तक प्ले होता है, यानी ज्यादा प्ले होता है। ये रिकॉर्डिंग में किसकी आवाज है और रात को अचानक से फोन ऐप कैसे एक्टिवेट हो गया और रिकॉर्डिंग 0.06 सेकेंड्स क्यों दिखा रहा है, ये आंसर आज तक अनआंसर्ड है। लोगों के हिसाब से ये किसी पैरानॉर्मल बीइंग की आवाज है, पर जॉर्डन को लगता है कि कोई एलियन उसके घर में घुसा था क्योंकि उसके एक रात पहले वो अपने घर के बाहर ही एक यूएफओ को देखा था।
नंबर 11, रिकॉर्डिंग इन मेंटल हॉस्पिटल। ऑगडेन यूटा में मौजूद एक मेंटल हॉस्पिटल है और ये पैरानॉर्मल हैपनिंग्स के लिए जाना जाता है। और यहाँ एक ईवीपी मशीन से एक घोस्ट रिसर्च टीम ने एक ऑडियो को रिकॉर्ड किया। इस हॉस्पिटल में लास्ट 20 सालों से रनिंग वाटर की फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है, पर जब वहाँ ये फैसिलिटी था तब यहाँ पर कई लोग डूबकर मरे थे। तो घोस्ट रिसर्च टीम ने एक रूम में जाकर एक ऑडियो को रिकॉर्ड किया और उस ऑडियो में आप टाइम स्लिप्ड ऑडियो को सुन सकते हो, जिसमें एक औरत की साउंड आती है बात करते हुए और फिर डूबने की आवाज आती है, ऐसा मानो कि कोई पानी में डूब रहा है। और मैं आपको बता दूं, ये एक बंद कमरे में, जी हाँ, एक खाली रूम में ईवीपी मशीन रख के रिकॉर्ड किया गया था। तब ऐसा साउंड खाली कमरे में कैसे आ सकता है, आप खुद सुनो। और उसके पहले मैं वार्निंग दे देता हूँ कि इस पूरे वीडियो में सबसे क्रीपी और सबसे हॉरिफाइंग साउंड यही है। एम्प्लॉइज के हिसाब से यहाँ पर सालों पहले जब वाटर फैसिलिटी थी तब एक यंग लड़का डूबकर मरा था, और जब इस रिकॉर्डिंग को उसके पापा को सुनाया गया तब उन्होंने कहा कि हाँ, ये मेरे बेटे की ही रिकॉर्डिंग है। इसे दुनिया की सबसे क्लियरेस्ट ईवीपी रिकॉर्डिंग्स में से एक माना जाता है। वीडियो को लाइक करना और सबके साथ खुलकर शेयर करना, और नीचे कमेंट करना कि आपको सबसे इंटरेस्टिंग बात कौन सी लगी। और वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन पर दिए गए लिंक को क्लिक करके फैक्टिक्स के सारे इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।